चलिए आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बेटा अपने पिताजी के पास आया और बोला, पापा हम किसी इंसान की वैल्यू कैसे करते हैं, हमें किसी इंसान के औकात का पता कैसे चलता है। पापा बोले, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ठीक है, मैं इसका जवाब दूंगा, पर इसके पहले आप एक काम करो, ये एक अंगूठी लो और इसे मार्केट में बेच के आओ। बेचना नहीं, इसकी कीमत लगा के आओ, ये कितने की है। तो बेटा बोला, ठीक है, इतना आसान काम मैं कर लेता हूँ, दे दीजिए अंगूठी। पिताजी बोले, और हाँ एक बात याद रखना, जब आपसे वो कीमत पूछे कितने में बेच रहे हो, तो आपको कीमत नहीं बोलना है, सिर्फ इस तरह से इशारा करना है। जब ये कीमत पूछे कितने में बेच रहे हो, तो आपको ये दिखाना है, सिर्फ ये दिखाना, बोलना कुछ भी नहीं है। बेटा बोला, ठीक है। अब बेटा वो अंगूठी लेकर मार्केट पहुंचा। मार्केट में बस स्टैंड में गया और एक यात्री को रोक के उसने कहा, सर मुझे ये अंगूठी बेचनी है, क्या आप इसे लेंगे? बहुत अच्छी अंगूठी है, बहुत सुंदर दिखती है, अच्छी धातु की है। तो उसने कहा, नहीं मुझे नहीं लेना है। तो बच्चे ने कहा, नहीं एक बार देख लीजिए सर, ले लीजिए। तो यात्री ने कहा, कितने की है? तो बस लड़के ने यही इशारा किया। तो यात्री ने कहा, 200 रुपये। चलो ठीक है, ले लेते हैं। फिर लड़के ने कहा, नहीं मुझे बेचना नहीं है, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे सिर्फ इसकी कीमत का पता करना था। थैंक यू सो मच। लौट के बेटा फिर से अपने पापा के पास आया और उसने सारी बात बताई, ये 200 रुपये मैंने पता किया। तो उसके पापा ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हें एक बार और प्रयास करना चाहिए, एक बार और जाओ। इस बार लड़का एक होटल के सामने गया, एक बड़ी होटल के सामने गया और अंदर से एक आदमी निकल के आया। लड़के ने कहा कि सर ये अंगूठी बेच रहा हूँ, ले लीजिए, बहुत अच्छी अंगूठी है। उस आदमी ने उस अंगूठी को देखा और बोला, अच्छा बताओ कितने की है? तो लड़का फिर से वही, उसने इशारे में ये दिखाया। तो उस आदमी ने कहा, अच्छा 2000, चलो ठीक है, ले लेता हूँ। फिर लड़के ने कहा, नहीं सर मुझे बेचना नहीं है, मुझे माफ़ कीजिए, मुझे इसकी सिर्फ कीमत पता करनी थी, थैंक यू। और वापस फिर अपने पिता के पास लड़का वापस आया और बोला, पापा इस बार तो कमाल हो गया, इस बार तो अंगूठी की कीमत 2000 निकल के आई। पापा ने कहा, ठीक है बेटा, बस एक आखिरी बार और प्रयास करो, एक बार और, एक बार फिर से इसकी कीमत तय करके आओ, कीमत पता लगा के आओ। लड़का बोला, ठीक है, एक बार और ट्राई करता हूँ। इस बार लड़का सीधे जौहरी की दुकान में गया और उसने कहा, सर मुझे ये अंगूठी बेचनी है, क्या आप इसे खरीदेंगे? जौहरी ने उस अंगूठी को अच्छे से देखा। उसने देखा कि इस अंगूठी में तो बहुत सारे कीमती स्टोन्स लगे हुए हैं, बहुत कीमती है ये अंगूठी। तो उसने कहा, ठीक है मैं इसे खरीद लूँगा, बताओ इसकी कीमत क्या लोगे? तो लड़का पहले की तरह बस यही इशारा किया। जौहरी ने कहा, अच्छा 2 लाख रुपए, बिल्कुल ले लेते हैं, ठीक है हम दे देंगे 2 लाख। तो लड़के ने कहा, नहीं सर मुझे माफ़ कीजिए, मुझे बेचना नहीं है, मुझे सिर्फ इसकी कीमत पता करना था। तो जौहरी ने कहा, नहीं यदि ऐसी कोई बात है, यदि 25-50 हज़ार का कोई फ़र्क है तो हम 2.5 लाख भी दे देंगे। लड़का बस अपनी अंगूठी वापस लिया। इस बार खुशी से दौड़ के अपने पापा के पास आया और बोला, पापा इस बार तो कमाल हो गया, अंगूठी की कीमत 2.5 लाख निकल के आई। पापा मुस्कुराए और बोले, बेटा इसी तरह इंसान की वैल्यू होती है, वो उसके स्थान पर भी डिपेंड करती है कि वो किस जगह पर रहता है, कैसे लोगों के बीच में रहता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तुम्हें इंसान की वैल्यू पता चल गई होगी कि कैसे होती है, किस तरह से निकल के आती है। यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड फॉलो माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।